Hello everyone. We have started our revision series. ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे थे. बट देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करा रही थी वो मेरे नोट से ही करवा रही थी मैं आपको. ठीक है, तो वो जो टॉपिक्स है या फिर जितने भी टॉपिक्स मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे नोट्स में है वो मैंने ऑलरेडी एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनाई थी पिछले बार जो CDS का हुआ था. तो उसमें हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से समझाया था. तो फिर से उनको समझाना मेरे लिए भी मोनोटोनस हो जाएगा, है ना. और फिर से वो चीज़ रिपीट करने का कोई फ़ायदा भी मेरे को नहीं लगता. तो इसलिए what I am thinking is कि I'll give you or I'll provide you with the micro analysis for each subject. ठीक है. हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री हम करेंगे अच्छे से, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी आपको मेरे नोट्स की. तो मॉडर्न हिस्ट्री हम अच्छे से कर लेंगे. बट हमारा जो भी एंशिएंट मिडीवल है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट मैंने करा दी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने करा दी है, बस आई थिंक एक चैप्टर उसका रहता है, वो भी हम कर लेंगे कंप्लीट. ठीक है. सो आई विल प्रोवाइड यू विद माइक्रो एनालिसिस. ठीक है. तो हम करने क्या वाले हैं, हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, जो करके आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. लाइक 8 आउट ऑफ 10 तो तुम कर ही सकते हो. ठीक है, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो रहे हैं. और कौन कौन से टॉपिक अगर हम अच्छे से करेंगे तो एटलीस्ट हम 80-90% उस सब्जेक्ट का कर लेंगे अच्छे से. ठीक है. और उस टॉपिक पे भी जो ब्रॉड टॉपिक है उसके अंदर भी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखेंगे हम, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है. एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, CSE, CAPF और CDS के पेपर देखेंगे, रिसेंट वाले पेपर्स देखेंगे कि क्या सब में वो चीज़ अप्लाई हो रही है, क्या सब में वही टॉपिक से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है. ठीक है. फर्स्ट अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी का, तो पहले अगर हम टॉपिक वाइज चलते हैं तो आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ आता है. ठीक है. अब इंटीरियर ऑफ अर्थ तो पूछ रहा है, बट इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी क्या पूछ रहा है, आपको अर्थक्वेक से क्वेश्चन आता है, वोल्केनो से क्वेश्चन आता है. एंड अगर आपको अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ भी रहा है तो क्या पूछता है वो, आपको वो वेव्स के बारे में पूछ लेता है. एस वेव पूछ लेगा, P वेव पूछ लेगा, है ना. या फिर इसके जो स्केल हैं वो पूछ लेगा मैग्नीट्यूड के लिए या इंटेंसिटी के लिए. देखिए, द टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक को आपको कितना इन डेप्थ में पढ़ना है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको PYQs देख के पता चलेगा, जो हम देखेंगे अभी आगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज वॉल्केनोज. अब वॉल्केनोज में वो क्या ही पूछ सकता है वो वॉल्केनोज में, या तो उसके टाइप्स पूछ लेगा, या तो जो भी रिसेंट इरप्शंस हुए हैं वो पूछ लेगा, या जो भी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चाहे बाहर बनते हैं, एक्सट्रूसिव होते हैं या इंट्रूसिव होते हैं, वो आपको पूछ लेगा. ठीक है, यही पूछ सकता है. और अगर वॉल्केनो से या अर्थक्वेक से कोई ऐसी चीज़ है जो उसने नई पूछ ली है तो वो हमें PYQ से आइडिया हो जाएगा. या फिर अगर आपको CDS 2025 आने वाला है तो जो CDS 2025 के जो पिछले रिसेंट पेपर्स हुए हैं UPSC के, चाहे वो CSE है, CAPF है या आपका जियो साइंटिस्ट है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है. और कभी कभी तो CDS का अगर क्वेश्चन है तो वो पिछले साल CDS में पूछा होता है वो. ठीक है. तो नोट्स हमें किसके बनाने हैं. और हाँ, एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है ये चीज़. ठीक है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, बट पढ़ना कहाँ से है. पहली बात, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो NCERT इज़ द बेस्ट सोर्स. NCERT की एक एक लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. या तो आप क्या करना, ये जो टॉपिक्स देखना, इन टॉपिक्स को क्या करना, आप जैसे अर्थक्वेक मैंने बोला तो अर्थक्वेक आप अच्छे से कवर कर लो फ्रॉम NCERT. तो ये सारी 11th की है, जिसके आगे मैंने NCERT मेंशन नहीं की है तो वो 11th क्लास की NCERT ही है. ठीक है. तो हो सके तो खुद से 11th की NCERT अच्छे से कंप्लीट कर लो, जल्दी हो जाती है, इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. उसके बाद यू कैन रेफर टू माई नोट्स. ठीक है. तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो उसके लिए. ओके. तो वेव्स हो गया, वोल्केनो टाइप, रीसेंट इरप्शन वगैरह. ठीक है. तो अभी अब मैं आपको अपने नोट से बता देती हूँ. वेट, ये देखिए. अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पूछ चुका है या पूछता है जनरली, दैट आई हैव कवर्ड इन माई नोट्स. ठीक है. तो वो मैंने अपने नोट्स में कवर करी है.
तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ के आप यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज चलो, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया तो उससे तो टाइम ही वेस्ट होगा आपका। सो ये किया, वेव्स पूछ रहा है तो वेव्स के बारे में पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। शैडो जोन देख लो, कौन से स्केल है। देन उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो मैंने आपको बता दिया, तो यही पूछ सकता है आपसे। डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा, सेनोस्फीयर, ये सब चीज़ें, और क्या ही पूछ लेगा। ओके, और वॉल्केनोज है, वॉल्केनो से क्या क्या पूछ लेगा, ये देखिए आपका वॉल्केनोज, कौन कौन से टाइप्स के आपके वॉल्केनोज है, शील्ड वॉल्केनोज हैं, उनकी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। जो भी अभी रिसेंटली इरप्ट हो रहा है कहाँ पे है, और उस किस कैटेगरी में वो आता है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आ गए आपके मिड ओशियानिक रिजेस वगैरह आ गई, किसके बेसिस पे होते हैं, है ना, बेसिक एसिडिक लावा, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, ये सब पूछ लेगा आपको, राइट। और क्या ही पूछेगा उस पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, एक तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब इसमें आपके पास क्या आता है, प्लेट बाउंड्रीज, या फिर देखिए, या तो आपको वो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज पूछता है कि डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट पे होता है ये वाला लैंडफॉर्म, या फिर ये डाइवर्जेंट पे बनता है, ठीक है। और उसके बाद और मेजर और माइनर प्लेट्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं, कौन कौन सी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, so how I have covered this topic, ज़्यादा हमें इन डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है वो चीज़, ठीक है, वेस्ट होता है टाइम उससे। तो एटलीस्ट आप क्या करिए, ये सब चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद टाइम बच जाएगा तो फिर उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ लेना, राइट। सो ये देखिए, प्लेट टेक्टोनिक से क्या पूछ लेगा, माइनर प्लेट्स है, मेजर तो सबको पता ही होती है कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने माइनर प्लेट्स लिख के रखी हुई है, मेजर तो आपके वही आ जाएगी, कॉन्टिनेंट्स पे ही आ जाएगी, 7 जो है आपकी मेजर। याद रखने वाली होती है वो कौन सी होती है, वो यही वाली होती है, जो माइनर प्लेट्स होती है वही होती है याद रखने वाली, ओके। अब कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज वगैरह, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, तो ये मैंने लिखा नहीं है बिकॉज ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। अब आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंड फॉर्म्स। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वीदरिंग के बारे में पूछता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीदरिंग होती है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ठीक है। केमिकल के अंदर भी जो जो भी टाइप्स होती है वो पूछ लेता है आपको। फिर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पूछ लेता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस में भी आपके अर्थ को एक वोल्केनोज आ जाते हैं, ठीक है। वेरियस लैंडफॉर्म से क्वेश्चन पूछता है कि वाटर वाटर जो है वो इरोजनल बनाता है, डिपोजिशनल बनाता है, ठीक है। फिर ग्लेशियर से कौन कौन से बनते हैं, वेव से कौन से बनते हैं, विंड से कौन से बनते हैं, है ना। तो ये पूछ लेगा आपको। और रॉक साइकिल पूछा है, बट ये सीएपीएफ में पूछा है, ठीक है। तो ये सीएपीएफ का टॉपिक है, रॉक साइकिल। एंड इवन आपको सॉइल फॉर्मेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो, नीचे लिखा होगा वैसे मैंने। तो सॉइल फॉर्मेशन के भी पूछते हैं, बट वो सीएपीएफ में जनरली पूछा, लाइक पॉड्जोलाइजेशन है, लिथिफिकेशन है, ये सब पूछा हुआ उन्होंने, ओके। बट अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो हम पीवाईक्यू से ही नोट्स बना लेंगे कि लाइक पॉड्जोलाइजेशन ऑलरेडी पूछ चुका था सीएपीएफ में, और वो 2024 में फिर से उसने पॉड्जोलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको एक नोट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। तो हमें वैसे भी करना है, पहले तो आप टॉपिक्स कवर करोगे, जो टॉपिक्स इनमें नहीं होगा, जो उसने नया पूछा होगा पीवाईक्यूज में, हम पीवाईक्यूज के थ्रू उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, ओके। अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से थॉरली अपने एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से, जो क्लाइमेटोलॉजी है, ये सारे चैप्टर्स हैं, ये अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से आपको क्या पूछता है, कॉम्पोजिशन पूछ लेता है कि लाइक हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, क्या कंसंट्रेशन है ना, ये सब चीज़ें पूछ लेगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है आपको एटमॉस्फेयर के। अब देखिए आपके क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ लेगा आपको, है ना। फिर आता है इंसोलेशन। इंसोलेशन पे भी आपको टेम्परेचर पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, या टेम्परेचर इन्वर्जन में आपको क्वेश्चन आता है। आइसोथर्मल्स हो गए, है ना, आइसोथर्म्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, इन पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ टेम्परेचर हो गया, लाइक तुम्हारे कन्वेक्शन करंट्स हैं, कंडक्शन है, रेडिएशंस होती हैं, किससे आपकी जो हीट है, सॉरी अर्थ है वो हीटअप हो रही है ना, ज़्यादा किससे हो रही है, जो हीट बैलेंस वाला आपका चैप्टर है, ओके। नेक्स्ट इज, और ये जो है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से भी बहुत आपका क्वेश्चन पूछा, लाइक जनरल सर्कुलेशन है आपका, ठीक है। इसमें भी आपके सेल्स आते हैं, हेडलेस सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, ठीक है।
प्रेशर बेल्ट्स पे क्वेश्चन आता है, फ्रंट्स होते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट्स फॉर्म्स होते हैं, किसकी वजह से कौन सा फ्रंट बनता है। ओके, एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है, कैसे बनते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लाइक साइक्लॉन्स भी हैं, तो साइक्लॉन में भी ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स हैं, ठीक है। इक्वेटर के पास क्यों इतने साइक्लॉन्स नहीं बनते हैं, इसमें भी आपके कोरियोलिसिस फोर्स आ जाती है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको। उसके बाद क्या है, अच्छा, जो साइक्लॉन्स या फिर जो एक्स्ट्रा साइक्लॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स, उनका क्या डायरेक्शन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइप्स ऑफ विंड्स भी पूछता है। अब विंड्स में भी कौन सी आती है आपकी, आपकी प्रेशर विंड्स भी होती हैं और आपकी लोकल विंड्स भी होती हैं, है ना। आपकी लोकल विंड्स होती हैं, जैसे किसी को लू बोलते हैं, इवन वर्ल्ड, ये तो हो गया इंडिया वाली, तो वर्ल्ड में भी मिस्ट्रल है, बोरो है, तो ये सब चीज़ें पूछता है वो विंड्स में। एंड इवन सीजनल विंड्स में भी आ जाता है, ठीक है, जो आपकी मॉनसूनल विंड है। प्रेशर ग्रेडियंट पे क्वेश्चन आता है, आइसोबार पे आता है ना, कि लाइक जो आइसोबार्स होते हैं ना आपके, सेम प्रेशर होता है, सेम प्रेशर होता है बट डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे सेम प्रेशर आपको देखने को मिलता है। जैन में वो कैसा होता है, ठीक है, जनवरी के महीने में कैसा होगा या जुलाई के महीने में कैसा होगा, तो ये आपके प्रॉपर मैप्स हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बाहर कहीं, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आता आपको। ओके, नेक्स्ट इज, अब आता है वाटर इन एटमोसफियर। सो क्लाउड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बार बार पढ़ाया भी है। जब भी आपका एग्जाम आता है, मैंने 2-3 बार तो आई थिंक क्लाउड्स आपको पढ़ा दिए हैं, तो इस बार भी क्लाउड्स आए थे। सो क्लाउड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप मेरे इसमें से देख सकते हो। मैं हर चीज़ क्या ही दिखाऊँ आपको, ये देखिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, कोरियोलिसिस फोर्स आ गया, कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे जीरो होती है, इंपॉर्टेंट। ये सेल्स आ गए आपके, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। साइक्लोन, एंटी साइक्लॉन्स होते हैं, कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये ट्रॉपिकल, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स आ गए। क्लाउड्स है, क्लाउड्स के बारे में यहाँ पे तो कम है, बट अलग से मैंने यहाँ पे क्लाउड कवर किया, ये देखिए, ठीक है। ये वाला क्लाउड जो है वो अच्छे से कवर किया, ये आप देख लेना, ठीक है। और अगर इससे और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो हम पीवाईक्यू से देख लेंगे, ठीक है। उसका भी रिसर्च पेपर मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, सीडीएस का, सीएपीएफ का, सीएससी का। ऑल्दो मैंने वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, बट उसमें हो सकता है मैंने थोड़ा सा कुछ एडिशन किया होगा, तो मैं आपको फिर से भेज दूंगी वो, ठीक है। चलिए, अब क्या है, ये देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्या आइडियल सिचुएशन होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये सारे के सारे। हाँ, एक और चीज़ है, ये भी पूछ रहे थे कि सन शाइन करता है वर्टिकली, तो जो जो भी फैक्ट्स ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो यूल गेट दिस इन माई नोट्स। और व्हाट एल्स, हाँ, नाउ कोपन्स क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोपन क्लासिफिकेशन में भी आए दिन क्वेश्चन आते ही रहता है, कभी कभी तो 2-2 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं इस पर। तो बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, कम मेहनत में ज़्यादा आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं वाटर ओशियंस, ठीक है। इसमें आपके पास आता है, ये सीएपीएफ में आपको पूछा था, रिलीफ फीचर्स पे क्वेश्चन आया था, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो रिलीफ फीचर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा आया था, ये मिड अटलांटिक रिज जो है ना आपकी, उस पर क्वेश्चन आया था, और वो डायरेक्ट उसने एनसीईआरटी से ही उठाया था, ठीक है। देन सैलिनिटी ऑफ ओशन, तो इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ ओशन, टाइड्स, आपको डिफरेंट टाइप्स टाइड्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कब कौन सी टाइड होती है। ओशन करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है। अब कौन सी जो आपकी करंट्स होते हैं वो वार्म वाटर ऊपर लेके जाते हैं, है ना, कौन सा ठंडा पानी नीचे लेके आ रहे हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ऑरिजिन ऑफ अर्थ, देखिए जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस वगैरह या फिर जो भी आपकी ऑरिजिन, अर्थ के ऑरिजिन की जो भी थ्योरीज है, वो एक ओवरव्यू ले लेना, उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि ये आपको सीएपीएफ में पूछा है, सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से थ्योरीज आर इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम इंडियन फिजिकल जोग्राफी की। अब इंडियन जोग्राफी की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, और ये मैंने जो भी वीडियोस गई हैं उसमें मैंने वो आपको बहुत अच्छे से कराया है। बहुत अलग अलग टाइप के आपके ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ठीक है। एक वो जो ट्रेलीज वाला हो गया, या फिर रेडियल होता है, सेंट्रीपिटल होता है, तो ये ड्रेनेज पैटर्न्स हो गए। एक और होते हैं उनके कि एक जो रिवर है वो किस तरीके से जा रही है ना, इन सब्सिक्वेंट वाला कराया था, इनसिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, मे बी इन रिसर्च पेपर मैंने कवर किया, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 9th एंड 11th की
जो है ड्रेनेज पैटर्न पे, आप उसको रेफर कर सकते हो क्लास 11 की मतलब एनसीईआरटी। रिवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, जितनी भी एनसीईआरटी में आपकी रिवर्स है पहले तो आप सारी वो कवर करोगे, ठीक है। दूसरी बात, उनकी ट्रिब्यूटरीज आप करोगे, कौन सा पैटर्न वो फॉलो करती हैं, उन पे कोई वाटरफॉल है तो वो आपको पढ़ना है, और उस पर अगर कोई डैम है तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स पे देखोगे तो मेरे नोट्स में जनरली आपको मोस्टली आपको क्या मिल रहा है, एनसीईआरटी में जितनी भी रिवर्स हैं मैंने सारी कवर करी हुई हैं। और अगर कोई भी पीवाईक्यू है, लाइक पीवाईक्यू में कोई ऐसी बहुत छोटी सी रिवर पूछी गई है, ये देखिए ये सारी आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सब मैंने वैसे आपको करा दिया है रिवर्स वाला। कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, ये सब मैंने करा दिया है। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो यही पूछेगा आ जाके आपको, और कुछ नहीं पूछेगा। बट हाँ, अगर कोई नई रिवर आ रही है तो वो आपको मेरा एक अलग से ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर है जो सीएससी वाला मैंने बनाया था, उसमें तो आपको इन डिटेल आपको हर एक रिवर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आप कर लेना। वाटरफॉल्स भी मैंने आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगा, वाटरफॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट वाटरफॉल्स, ठीक है। यहाँ पे होगा, वेट, ये आपका सीडीएस का है, ठीक है। जो सीडीएस में ऐसी कोई चीज़ें, ये तो आपका है, ये देखिए ग्लेशियर्स वगैरह आ गए। कोई भी चीज़ अगर आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलेंगी, लाइक एनसीईआरटी के नोट्स में नहीं मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सीडीएस में जो जो भी नई नई चीज़ें पूछी गई थी तो वो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। और नीचे आपके ये इन्वायरमेंट दोनों, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट दोनों के हैं। सो ये है आपका सीडीएस, सॉरी सीएपीएफ वाला ही आपका रिसर्च पेपर है। तो इसमें आपको देखिए ये सारे के सारे मैंने वाटरफॉल्स वगैरह कवर कर दिए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे हुए तो इसमें डाल दिए मैंने, ठीक है। वॉल्केनोज वगैरह, साइक्लोन, पीक्स हैं, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, जो जो भी पीक्स वगैरह पूछा हुआ, ठीक है। उसमें मैं इसका एक पूरा पीडीएफ मर्ज करके आपको दे दूँगी, ओके। सो टोटल वी हैव 12 टॉपिक्स, तो आज हमने 7 टॉपिक्स देख लिए। रेस्ट वील डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आर पीवाईक्यूज।